हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की तरफ से तीन तीन आरटीआई के तीन अलग अलग जोन से रिप्लाई आ चुके हैं। और किस बारे में है ये रिप्लाई, इन सब के बारे में जानेंगे और इनसे आपको कितना फायदा होने वाला है ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो सभी रिप्लाई पर ध्यान से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला रिप्लाई आया था वो ये वाला था, जिसके बारे में आप सबको पता है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बता चुका हूँ। ये जो आरटीआई 23 तारीख को डाली गई थी और इसका रिप्लाई 25 तारीख को आया था, परंतु जो नया वाला रिप्लाई है वो अभी एक दिन पहले ही आया, बिल्कुल नया नया ताजा ताजा रिप्लाई है वो। ये जैसे बिलासपुर से आया तो वो जिस जोन से आया वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसके अंदर ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों पूछा था। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, खोल के बताया बिल्कुल कि भाई 4.5 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, जिसमें से इन्होंने बताया है कि जनरल के मेरे भाई इतने 72,000, 2 लाख मेरे भाई ओबीसी के, एससी के 86,000, 47,000, एसटी के, ईडब्ल्यूएस के 32,000। बहुत प्यारे तरीके से बताया। पर यहाँ जो सोचने और समझने और देखने वाली बात थी आरआरबी बिलासपुर में, वो यह थी पर सीट कंपटीशन, जो कि सबसे ज्यादा देखिए पर सीट कंपटीशन यहाँ 264 है जनरल का, और ओबीसी वालों का 4,000 से ज्यादा पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 2-1 लाख फॉर्म ओबीसी के भरे गए हैं, यानी दो जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने टोटल फॉर्म फिल करे, और जनरल वाले बच्चे सिर्फ 72,000 हैं। तो आप देख सकते हो कि ओबीसी वाले बच्चे कितने ज्यादा कंपटीशन में जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से ओबीसी का अगर पर सीट कंपटीशन नजर आता है तो सबसे ज्यादा नजर आता है, 4-1 हजार नजर आता है। और एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, जब तक हम पे डाटा था, देखिए ये अपडेट होकर आया डाटा, जो हमारे पास डाटा आया था जिसके अंदर हमने लास्ट बताया था कि बिलासपुर के 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद शायद ये 5-1 दिन पहले का डाटा होता है, लास्ट दिन से ही 5 दिन पहले का। तो जो अपडेट होता है 4-5 दिन लेता है, तो उसके बाद जब अपडेट हुआ है तो वो पता लगा है कि वो अब बढ़कर 4.5 लाख हो गया। इस हिसाब से अगर हम टोटल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ से एक आइडिया तो लग जाता है कि टोटल फॉर्म कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ग्रेजुएशन वालों की बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन वालों के टोटल फॉर्म भर चुके हैं कहीं ना कहीं, आप मान लीजिए 40 लाख तो भरेंगे, क्योंकि अगर उस समय तक देखोगे तो आप टोटल फॉर्म कितने भर चुके थे, 26 से 1 लाख तो मेरे प्यारे बच्चों उस टाइम भी भर चुके थे। जब की बात है जब ये 4.5 लाख ना होकर सिर्फ 2 लाख की बात हो रही थी आरआरबी बिलासपुर, तो आज अगर 4.5 लाख है, टोटल 40 से 45 लाख के करीब फॉर्म यहाँ भरे जाएंगे। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो इसका भी कंपेरिजन आप आरटीआई से देख सकते हो। आरटीआई में बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट के 2 लाख फॉर्म डाले गए आरआरबी बिलासपुर से। आरआरबी बिलासपुर से अंडर ग्रेजुएट के कितने फॉर्म डाले गए? 2 लाख। और अगर हम देखते हैं हमने कितने करे थे अंडर ग्रेजुएट के बिलासपुर से, तो हमने करे थे 1 लाख। तो 1 लाख से डबल 2 लाख, यानी कहीं ना कहीं अगर टोटल फॉर्म यहाँ पर कितने भरे गए थे उस समय तक, तो टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहीं ना कहीं ये 17-18 लाख के करीब था टोटल। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं रखा 17-18 लाख थे, तो टोटल कहीं ना कहीं 30 लाख यहाँ भी मानकर चलिए अंडर ग्रेजुएट 12th पास वाले, जिसकी हम 12th पास वालों की बात करते हैं उसकी बात हो रही है, 12th पास। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर भी अगर मैं मान लेता हूँ मेरे भाई मिनिमम 25 ही मान लेता हूँ, 30 ही मान लेता हूँ, तो टोटल कहीं ना कहीं 75 लाख फॉर्म डाले गए हैं ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन को लेकर। अभी मेन चीज मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर, मेन चीज ये है कि अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो फॉर्म डाले गए हैं वो 96,000 ओबीसी में और एससी में 45,000। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो जनरल से ज्यादा एससी के फॉर्म डाले गए हैं, जनरल के 72,000 और 86,000, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल के 72,000, 86,000 एससी के। तो ऐसा कुछ पहली बार ही देखने को मिला है। इसके अलावा अब जो दो अलग मेरे भाई वो आए हैं आरटीआई रिप्लाई, इन दोनों का देख लेते हैं। ये दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों, पहला आरटीआई रिप्लाई आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद, ये अहमदाबाद का है। ये जो कि 21 तारीख को डाला गया था मेरे प्यारे बच्चों, और 31 तारीख को इसका रिप्लाई आता है। 21 तारीख को डाला गया था और 31 तारीख को इसका रिप्लाई आता है। और इसमें क्या है इस रिप्लाई में, एक बार इसे पढ़ लेते हैं पूरे को। देखिए, इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कितने टोटल फॉर्म फिल हुए हैं अहमदाबाद से। देखिए, आप में से कोई बच्चा अहमदाबाद जो चुना हुआ, किसी ने बिलासपुर, किसी ने पटना, किसी ने गुवाहाटी। तो इसी तरह से मैंने अपनी टीम से कह दिया है कि जिसने जो जोन, मतलब सभी जोन जो उनका एक एक आरटीआई मतलब आरटीआई डाल दो, सबके आरटीआई रिप्लाई पता लग जाएंगे कि किस जोन से कितनी वैकेंसी या कितने फॉर्म डाले गए हैं। इसी तरह से आप भी अपने पास से खुद अगर आपको आरटीआई लगानी आती हो तो आरटीआई लगा देना। जिस भी जोन को आपने चुना है उस जोन से, मतलब उस जोन का नाम लिख के कि हमें इस तरह से, जैसे इन्होंने आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद लिख दिया कि मुझे अहमदाबाद का ये डाटा चाहिए, कितने फॉर्म भरे हैं, या आप पटना से हो तो पटना के डाल, जो भी आपकी इच्छा है, जिस जोन को आपने चुना है। उसके बाद जो भी रिप्लाई आएगा वो आप मुझे मेरे राहुल देसवाल मैथ्स इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। तो यहाँ पर जो ये डाला था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है,
The recruitment process for the post of non-technical popular category graduates notified under CN number 5/2024 yet to be completed, and the same will come to finality only on publication of the recruitment panel. Regular updates are being placed on the official website of RRBs from time to time, that is in the public domain for the information of the candidates. Unless the entire selection process is completed, no other information can be furnished, since it not only vitiates the selection process but also result in diversion of the limited manpower and no public interest will be served. इन्होंने देखिए अपने साफ साफ शब्दों में कह दिया, और ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं ने, यहाँ पर देखिए एक तो ये डाला था 21 तारीख को और एक डाला था ये 23 तारीख को, दोनों का ही रिप्लाई 31 तारीख को आया, दोनों में ही सेम बात यहाँ पर कह रखी है, बस इनमें थोड़ा बहुत अंतर है हल्का फुल्का, फिर दोनों को मैं आपको बताया था इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी यहाँ तक तो सेम का सेम विल बी दिस एंड द रेगुलर अपडेट आर बीइंग प्लेस्ड, ये भी यहाँ पे सेम था, दैट पब्लिक डोमेन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट अनलेस द एंटायर सोशल इंफॉर्मेशन कैन बी फर्निश्ड, since it not vitiates the selection process but also result in diversion of the limited manpower। तो सिंपल इन्होंने ये बात कह रखी है कि भाई हम जब तक पूरा का पूरा एग्जाम नहीं हो जाता, अहमदाबाद वालों ने हर एक जो उनकी अपनी अपनी पावर है, हर की अपनी अपनी इच्छा है, तो शायद अहमदाबाद वालों ने ये सोचा कि नहीं हम नहीं बताना चाहते कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, शायद हम 2-3 बार और आरटीआई लगाएंगे, शायद उस समय कोई और व्यक्ति बैठा हो, शायद उसका रिप्लाई कर दे, बट हाँ यहाँ पर अभी तक इन्होंने कह दिया हम यहाँ पर आगे वाला डाटा नहीं बताने वाले, टोटल फॉर्म कितने भरे, इससे रिजल्ट पर दिक्कत बनती है। वैसे ऐसा कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं, बट इनका ये मानना है, इन्होंने पूरा बात कह दिया कि इससे रिजल्ट पे दिक्कत बनती है, इसलिए हम ये वाली चीज नहीं बता सकते। बट हाँ जैसा कि आरआरबी बिलासपुर ने बताया, तो हमने और जोन में लगा रखा है और अहमदाबाद में भी लगाएंगे, आज नहीं तो कल बता ही देंगे, क्योंकि आरटीआई का मतलब ये होता है कि ना ये बताना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इन्होंने तो अभी साफ साफ शब्दों में इस चीज को यहाँ पर मना कर दिया है कि हम अभी नहीं बता रहे, हम जब एकदम रिजल्ट आएगा या आपकी पूरी पूरी एनटीपीसी की भर्ती पूरी हो जाएगी, हम इस चीज को तब बताएंगे। अब देखो फिर से डलवाइए आरटीआई, और भी टीचर्स डालेंगे और हर जगह से जैसे जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है उस डाटा को हम आप तक पहुंचा देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाएं। बट हाँ इतना मैं आपको कह सकता हूँ, जो भी आप तैयारी कर रहे थे उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करते रहें। ये सारा डाटा आप देख सकते हो पहले की कट ऑफ का है, तो आपको समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कट ऑफ पहले से ज़्यादा जाएगी, पहले से ज़्यादा कम वैकेंसीज है, परंतु कहीं ना कहीं कंपटीशन पहले से बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत की बहुत ज़रूरत है, और साथ ही साथ इस मेहनत को और अच्छा करने के लिए आपकी देखिए कितनी मदद कर सकते हैं, तो इतनी मदद कर सकते हैं जितने भी बैच थे टॉप तक ऐप पे, वो सभी अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में कर दिए हैं। देखिए जितना हो सकता है हम उतना हमारी टीम और हम मिलके आपके लिए करते रहते हैं। सभी बैचेस 99 रुपए, 99 रुपए में ऐसा नहीं सिर्फ आपको मैथ मिलेगी, रीजनिंग, जीएस सभी सब्जेक्ट मिल रहे होते हैं तेजस बैच में, तो सब कुछ आपको मिल रहा होता है। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको फ्री में ई बुक भी दी जा रही है, जिससे आप सिलेक्शन ले पाओ। फ्री बुक के लिए आप क्या करोगे, टॉप तक ऐप वाले उसमें जाओगे, टॉप तक ऐप में गए, यहाँ पे बुक एंड ई बुक वाले सेक्शन पे गए, बाय नाउ पे क्लिक करा, और इस पर क्लिक करके मेरे प्यारे बच्चों पे ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, और पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आप वहाँ से बुक को ले सकते हो। बिल्कुल फ्री बुक है, बट 11 रुपये किस बात के दिए जा रहे हैं, फिर 11 रुपये जो हमारी पीछे टीम है, ऐप जिसने हमें प्रोवाइड कर रखी है, वो अपने चार्जेस लेते हैं और वो लेंगे। वो कहते हैं सर हम तो काम कर रहे हैं ना, हमें क्या मतलब है, बट हमें मतलब है अपने बच्चों से, इसलिए हम अपने जो भी, अगर आप कहीं पर इस बुक को पीडीएफ भी लेते हो तो 50-100 रुपये से कम नहीं मिलेगी, बट हम बिल्कुल आपको फ्री में दे रहे हैं। आप इसका, इसमें एक क्वेश्चन आपका वही है जो एग्जाम में आने वाला है। उसके अलावा अभी हम थोड़े दिन में गुरुकुल स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में बताऊँ कब से स्टार्ट है, फिर भी कोई डाउट है आपको तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए जो बच्चे परेशान है या जो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। ओके बाय, लव यू।